सो पन्नू, यू डोंट शूट योरसेल्फ इन द बट यार, ये मत कर देना पन्नू यार, धड़ाम से फिर तुम बोलोगे रॉ की साजिश है और फिर तुम बोलोगे कि यार कि ये रा वालों ने गड़बड़ कर दी और रा वाले ये कर। और चाइनीज इतने गधे हैं कि फ्लैगशिप वेंचर उन्होंने डाला पाकिस्तान के अंदर। दे आर सच डोंकीज द चाइनीज। उन्होंने पाकिस्तान को दिया फ्लैगशिप वेंचर, पाकिस्तान ने फ्लैग और शिप दोनों चोरी करके हजम कर दिया। ठीक है, बात यह है कि जब मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की बात आती है, तुम लोग कुछ तो बनाते नहीं हो और जो कुछ बनाते हो उसमें भंड कर देते हो। अगर भारत गलती करता है, राइट, अगर भारत गलती करता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, इसके पहले कि आज का वीडियो मैं शुरू करूं, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद यार। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर से हिला देती हैं। कलकत्ता से फ़ोन आया किसी के थ्रू, किसी कॉमन जान पहचान वाले के थ्रू, दोस्त के थ्रू, और दोस्त नहीं, मुझसे बड़े हैं थोड़े से उम्र में, और उन्होंने बोला कि मैं आपकी किसी से बात करवाना चाहता हूँ। तो उस जो दूसरे थे उनसे बात कराई, उन साहब से। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा हुआ है और मैंने उसका नाम गौरव रखा है। यू नो, आपके नाम पे तो यार मुझे आई फेल्ट एक्सट्रीमली हम्बल्ड एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने इतनी इज्जत दी। मुझे तो ये लगता था बचपन में कि मेरा नाम गौरव हो गया और कोई गौरव होगा ही नहीं, हमारी हरकतें ऐसी थी। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से एवरीथिंग इज टर्निंग आउट टू बी ऑल राइट एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, अब हम आते हैं पहली खबर पे। आपको पता है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत पॉपुलर हैं और कल की ये खबर है कि उनको दुनिया में, और ये पिछले 2-4 सालों से हो रहा है, उनको दुनिया में 76% रेटिंग से मोस्ट पॉपुलर हेड ऑफ अ कंट्री घोषित करा गया है। यानी कि भारत में मोदी जी उतने पॉपुलर हैं, जितने वोट्स उनको मिलते हैं, जितने अमेरिका में बाइडेन को नहीं मिले, चाइना में शी जिनपिंग, चाइना का तो खैर मामला ही गोल है, पुतिन को नहीं मिले, और किसी नेता को इतने वोट नहीं मिले जितना मोदी जी को मिले हैं भारत में। 76%, 76% लोग ये कहते हैं कि साहब लीडर हो तो मोदी जैसा। अब इसमें यह है कि सेकेंड बेस्ट जो अप्रूवल रेटिंग है वो इंजॉयड बाय मैक्सिको प्रेसिडेंट आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ये 66% है। स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट एलन बर्सेट 58% है। ठीक है जी। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की 37% यानी कि 37% अप्रूवल रेटिंग है। कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो की 31% है। ऋषि सुनाक की 25% है और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की 24% है। मोदी जी की 76%। वाह। अच्छा जी, ये तो थी बात मोदी जी की, ये बात थी मोदी जी के सक्सेस की और भारत के सक्सेस की। अब आ जाते हैं पाकिस्तान के फेलियर की, वो भी कहना बहुत जरूरी है। यार देखो, हर एक कंट्री ना गलतियां करता है, ऐसी बात नहीं है। जो मैं अपनी खबर सुनाने वाला हूं ना, लेट मी गिव यू अ कैवियट, यानी कि एक मैं आपको बता दूं कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। देखिए, ऐसा होता है कि हर एक कंट्री गलतियां करती है। क्या भारत ने गलती नहीं करी है? ऐसा नहीं है। मैं बात मैन्युफैक्चरिंग की कर रहा हूं, राइट। क्या भारत ने गलतियां नहीं करी हैं? बिल्कुल करी हैं। क्या अमेरिका ने गलती नहीं करी? बिल्कुल करी। ब्रिटेन करता है, चाइना करता है, रशिया करता है। हर एक देश से गलतियां होती हैं क्योंकि देश चलाते हैं इंसान, और जाहिर सी बात है जहां पे इंसान होंगे वहां पे गलतियां होंगी। मैं गलतियां करता हूं, आप गलतियां करते हैं, सब गलतियां करते हैं। लेकिन पाकिस्तान जब गलती करता है तो हाईलाइट हो जाती है। पाकिस्तान कहते हैं कि नहीं, ये हिंदुओं की साजिश है, यहूदियों की साजिश है। ओ भाई, साजिश वाजिश कुछ नहीं है। बात यह है कि जब मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की बात आती है, तुम लोग कुछ तो बनाते नहीं हो और जो कुछ बनाते हो उसमें भंड कर देते हो। अगर भारत गलती करता है, राइट, अगर भारत गलती करता है और भारत हजारों चीजें बना रहा है, लाखों चीजें बना रहा है, उसमें से एक में गलती होती है, लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, लाखों में से एक की गलती हो जाती है। तुम एक चीज बनाते हो उसमें भी भंड मार देते हो यार। अब मैं पाकिस्तान की पोल खोलता हूं आपके सामने। पाकिस्तान ने बनाई कफ सिरप, ठीक है जी। पाकिस्तान ने बनाई सिरप और सिरप पाकिस्तान में भेजी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फटकार मारी पाकिस्तान को। एक लाहौर बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसने पाकिस्तान का हलवा बना दिया। पाकिस्तान की बची कुची इज्जत, जो कि नहीं है बची कुची, लेकिन फिर भी जो पतीले के नीचे वाली खुरचन होती है ना दोस्तों, नीचे करच करच करके जो निकलती है, जो जल जाती है, वो खुरचन, वो थी, उसने वो भी पस्त कर दी पाकिस्तान की। अच्छा जी, 5 प्रोडक्ट थे: एलर्गो सिरप, एमिडोन सस्पेंशन, म्यूकोरॉइड सिरप, उल्कोफिन सस्पेंशन एंड जिंसेल सिरप। 23 बैच ये इन्होंने भेजे अलग अलग देशों में। भैया, ये मालदीव्स में भेजे इन्होंने, ठीक है जी, मालदीव्स में भेजे,
ये इन्होंने बेलीजे में भेजे, ये इन्होंने फिजी में भेजे, इन्होंने लाओस में भेजे, हर जगह। और पाकिस्तानी बड़े भंगड़े शंगड़े डालने लगे। पाकिस्तानी कहते हैं यार अब तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग, अब तो हमारी फार्मा इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ पहुँच गई, अब तो हिंदुओं को बताएंगे क्या चल रहा है। ये हिंदुओं को बताने के चक्कर में इनकी खुद की वाट लग गई। रिपोर्ट ऐसी मिली है कि जो पाकिस्तानियों ने सिरप भेजा था, एक्सपोर्ट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी एक्सपोर्ट क्वालिटी, जो सिरप भेजा था दोस्तों, उसमें सिरप की जगह कई बोतलों में पाई गई हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड। हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं ना गाड़ियों में लगते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, उसके अंदर जो फ्लूइड भाइयों ने वो डाल दिया पाकिस्तानियों ने। स्टैम्प पैड इंक, स्टैम्प पैड अंगूठा लगा के, आप वो स्टैम्प पैड पे अंगूठा लगाते हैं, फिर सरकारी कागजों में होता है ना स्टैम्प पैड, स्टैम्प पैड की इंक, पेंट, दीवार पे पुतने वाला पेंट, प्लास्टिक और कॉस्मेटिक्स, मेकअप वाला सामान, उसकी लिक्विड डाल रखी थी और सिरप के नाम पे पाकिस्तान बेच रहा था। दोस्तों गलती मैं फिर कह रहा हूं कि हर एक मुल्क से होती है, लेकिन ये भंड सिर्फ पाकिस्तान मार सकता है। ये जो महान कंपनी है, ये जो खतरनाक कंपनी है, उसका नाम है फार्मेक्स लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड। ये लाहौर बेस्ड कंपनी है। जिनने लाहौर नहीं देखा वो जम आई नहीं, तो अब लाहौर भी देख लिया और जम भी गया। तो ये कंपनी है भैया जिसने ब्रेक ऑयल, हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड, पेंट ये डाल के भेजा था कफ सिरप में और अन्य सिरपों में कि तुम यही पियो। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का क्या कहना है? वो कहते हैं कि मैं 5वां प्रेसिडेंशियल टर्म मैं चाहता हूं, 5th टाइम, यानी कि 5वीं बार देश के राष्ट्रपति बनने के उत्सुक हैं वो। और ये इन्होंने एक अवार्ड सेरेमनी, जो पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फुल स्केल वॉर, यूक्रेन में जो लोग थे, मतलब जिनके खिलाफ जिन्होंने एक्शन लिया था, जो उनके फौज वाले होंगे, उनकी एक अवार्ड सेरेमनी थी, वहां पे बोला है। और 71 साल के हैं व्लादिमीर पुतिन, और री इलेक्शन कहते हैं कि इसका होके ही होगा पुतिन का, क्योंकि ऑपोजिशन वहां पे नॉन एग्जिस्टेंट है और रशियन मीडिया कंप्लीटली अंडर कंट्रोल है व्लादिमीर पुतिन के। उसने रशियन मीडिया को बिल्कुल कंट्रोल कर रखा है। और ये बोल रहे हैं कि दिस मीन्स दैट ही हैज ऑलरेडी बीन इन पावर इन रशिया लॉन्गर देन एनी रूलर सिंस सोवियत डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन। स्टालिन जो इनका लीडर था, लेनिन के बाद आया था स्टालिन, तो स्टालिन से ज्यादा ये रूल कर चुके हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं इसकी पुतिन की, तो पुतिन हैज नाउ बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग रशियन हेड ऑफ स्टेट आफ्टर डिक्टेटर जोसेफ स्टालिन। ये अगर सेलेक्ट हो गए मार्च में, तो ये 2030 तक, 2030 तक, अभी 23 है, ये मार्च में 24 में, यानी कि 6 साल और 6 साल का टर्म है, यानी कि 71 साल के हैं, तब ये 77 साल के होंगे जब ये दोबारा राष्ट्रपति एक खत्म। और मुझे लगता है इसके बाद एक बार और निपटाएगा ये 100%। अच्छा दोस्तों, एक और बड़ी खबर आई है अमेरिका से कि अमेरिका में एक लेडी थी, ठीक है जी, 57 ईयर्स की, 57 साल की एक महिला थी। अब एमआरआई मशीन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। एमआरआई मशीन आपने देखो, गोल वाली, जिसके अंदर अगर बॉडी में कोई दिक्कत हो तो कहते हैं एमआरआई करवाओ, डॉक्टर साहब कहते हैं एमआरआई करवाओ। तो आप एमआरआई मशीन के अंदर, तो एमआरआई मशीन के अंदर जब भी आप लोग घड़ियां खुलवा लेते हैं वो लोग, ठीक है जी, वो आपके चेन अगर कोई पहनी, कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट अगर आपने पहना छाना आपके पास है, वो कह रहे हैं बेल्ट वेल्ट सब उतार के आओ यार, आप नहीं कर सकते, फिर आपको रोप दे देते हैं। उस औरत ने क्या करा कि उसके पास एक पिस्टल थी, उसके पास एक पिस्टल थी, वो पिस्टल ले गई एमआरआई, जहां पे एक चेन एक अंगूठी ले जाने नहीं देते, पूरी लोडेड पिस्टल ले गई, लोडेड पिस्टल एमआरआई के अंदर। अच्छा, एमआरआई के अंदर क्या होता है कि मैग्नेट होते हैं बहुत पावरफुल, चुंबक, इट्स वेरी पावरफुल एमआरआई मशीन, ठीक है जी, इसलिए वो सब ले जाने नहीं देते, क्योंकि अगर आपने अंगूठी पहने तो टक से ऐसे चिपक जाएगी अंगूठी, या कुछ ऐसा होगा कि योर हैंड विल स्टार्ट मूविंग, इट्स वेरी पावरफुल जो मैग्नेट उसके अंदर होता है। ये महिला चली गई, रिंग विंग तो सब, कान वान की बालियां सब खोल ली मैडम ने, और नेकलेस वेकलेस सब खोल लिया, जो पिस्तौल थी, पिस्तौल बाहर ले जाना भूल गई है, ठीक है जी। तो जब उन्होंने एमआरआई मशीन ऑन करी, ठीक है, तो क्या हुआ कि उसका मैग्नेटिक फोर्स इतनी ज़्यादा थी कि पता नहीं पिस्टल कैसे घूमी। ये आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कोई गलत बात बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, ये ट्रू स्टोरी है, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, अगर आपको लग रहा है कि मैं अपने मन से बना रहा हूँ। वो पिस्टल ऐसे आई और शी शॉट हरसेल्फ इन द बैक साइड, शी शॉट हरसेल्फ इन द बट। अब ये कैसे हो सकता है, ये एमआरआई मशीन के अंदर, लेकिन ये अमेरिका में हो सकता है दोस्तों, ये अमेरिका में हो सकता है।
This woman goes into an MRI machine. She carries a loaded gun with her. An MRI machine where you cannot even take a ring or a necklace. She carries a loaded gun, and because of the magnetic field, somehow she's forced to pull the trigger and she shoots herself in the backside. पड़ाक से खुद को उसने गोली मार दी। अच्छा, मैं बड़ा चिंतित हुआ यार। मैंने बोला ठीक है, खबर सुनी जाए जो भी है, पर मैं बड़ा चिंतित हो गया। मेरा भाई जो है पन्नू, मेरी क्यूट लोमड़ी, पन्नू कहाँ रहती है? पन्नू इज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो मेरे पास ये, मैं पन्नू के लिए चिंतित हूँ तो मैं ये लेकर आया हूँ, ठीक है ना। ये देखो, ये पन्नू का मैंने गुड्डा बनवाया है। ये देखो, ये पन्नू है, ठीक है। ये मैंने पन्नू का गुड्डा बनाया है यार। लेकिन मेरी चिंता यहाँ पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों। ये देखो, ये पन्नू की गन है, ओके, दिस इज पन्नूज गन, ऑलराइट। ये पन्नू की गन है, ये देखो, ये भाई ये पन्नू की गन है। अब मैं पन्नू से ये कहता हूँ, यार पन्नू देख, अगर तो तू जाता है अपना MRI करवाने, कभी भगवान तुझे बहुत लंबी उम्र दे, 100 साल की उम्र दे, अगर तू पन्नू जाता है, ठीक है, इफ यू गो टू एन MRI विद अ लोडेड गन इनसाइड, सो पन्नू, यू डोंट शूट योरसेल्फ इन द बट यार। ये मत कर देना पन्नू, धड़ाम से। फिर तुम बोलोगे रॉ की साजिश है, और फिर तुम बोलोगे कि यार कि ये रा वालों ने गड़बड़ कर दी और रा वाले ये कर देते हैं मुझे मारने की साजिश। तो पन्नू, वी आर कंसर्न्ड अबाउट। ये देखो, ये मेरी पिस्टल भी है, पता नहीं टूट गई यार यहाँ से, तो ये मेजर की पिस्टल है, ठीक है। तो पन्नू, डोंट शूट योरसेल्फ इन द बट हियर। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कैसे हो सकता है ये। लाइक ये पन्नू है ना, दिस इज पन्नू। सो पन्नू गया MRI में ऐसे, पन्नू ऐसे गया, फीट फर्स्ट, और सॉरी हेड फर्स्ट, पन्नू गोज इनटू द MRI लाइक दिस। सॉरी यार, सॉरी, ये पन्नू का नेम टैग हटा देते हैं यहाँ से, नेम प्लेट। पन्नू ऐसे गया MRI में, तो ये पन्नू के हाथ में पिस्टल है, पन्नू इज कैरिंग द पिस्टल हियर, ठीक है। सडनली क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस गोज बिहाइंड एंड बूम, एंड यू नो, पन्नू शूट्स हिमसेल्फ इन द बट। दिस इज रिडिकुलस यार, ऐसा कौन करता है? तो आई जस्ट वांट पन्नू टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज पन्नू, वी लव यू। देखो, भारत सरकार ने तुम्हें टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं, हम तो तुम्हें, देखो, तुम हमारी नेटफ्लिक्स हो पन्नू, तुम हमारा Amazon प्राइम हो, समझो, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी सेफ। MRI मत करवाना पन्नू। जब से मैंने खबर पढ़ी है ना, ये देखना, ये औरत की, ये लोग आप समझ रहे होंगे कि मेजर ने खुद अपनी खबर बनाई है, नहीं। US वुमेन एंटर्स MRI मशीन विद लोडेड गन, गेट शॉट इन बटक एरिया। तो ऐसा नहीं होगा कि मेजर गौरव आर्याज क्यूट लोमड़ी पन्नू एंटर्स MRI मशीन विद लोडेड गन, गेट शॉट इन द बटक एरिया। ये नहीं होना चाहिए पन्नू, दिल टूट जाएगा मेरा भाई, दिल टूट जाएगा। अच्छा, अब पन्नू को छोड़ो यार, मैं चलते हैं इटली, लेके चलते हैं। अब इटली ने क्या करा है कि ये खबर थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन फिर से ये आई है क्योंकि इस पर चाइना का रिएक्शन आया है, और इटली ने बोला है कि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, हम इससे निकल रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? ये चाइना का $1 ट्रिलियन, मोर देन $1 ट्रिलियन का एक प्लान है कि हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे और देशों को अपने अंदर लेते चले जाएंगे। तो पाकिस्तान ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया। जब चाइना आया तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेके, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो पाकिस्तानियों ने देखा कि यार ये तो बल्ले बल्ले है, यहाँ पे देयर इज नो प्रॉब्लम, पैसे देने वाले हैं चाइनीज, तो उन्होंने पैसे वैसे जेब में डाले, उन्होंने बोला बाकी भाड़ में जाए CPEC, पैसे वैसे उन्होंने ले लिए। पर लेकिन बाकी दुनिया में लोग बड़े सीरियस थे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है दोस्तों, दैट इज अ फ्लैगशिप वेंचर ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है ना, वो फ्लैगशिप वेंचर है। और चाइनीज इतने गधे हैं कि फ्लैगशिप वेंचर उन्होंने डाला पाकिस्तान के अंदर। दे आर सच डोंकीज द चाइनीज। उन्होंने पाकिस्तान को दिया फ्लैगशिप वेंचर, पाकिस्तान ने फ्लैग और शिप दोनों चोरी करके हजम कर दिया, ठीक है। तो फ्लैगशिप तो खत्म हो गया। अब जो मेलोनी है आपकी इटली की प्राइम मिनिस्टर, उसने ये अनाउंस करा है अपनी पार्लियामेंट के थ्रू कि यार मार्च में इनको दोबारा ऑप्ट करना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, चाइना के दोबारा, वो होता है ना पीरियोडिकल। इन्होंने बोला कि नहीं, हमारी तो थैंक यू है, हमारी बस हो गई है, अब हम BRI से बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर निकलना चाहते हैं हम, क्यों निकलना चाहते हैं BRI से? कहते हैं कि जो हम लोग चाहते थे BRI से ना, वॉट एवर वी वॉन्टेड फ्रॉम BRI, जो भी हम सोचते थे कि इटली की इकोनॉमिक तरक्की होगी, या इटली में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, या ये सब होगा, ये तो हुआ ही नहीं कुछ, ये तो हुआ ही नहीं। एंड आई एम हैप्पी दैट इटली को समझ में आ गया, वो होना था नहीं कभी। चाइना सिर्फ एक चीज चाहता है, दुनिया में कोई भी कंट्री कुछ भी मैन्युफैक्चर ना करे, सब कुछ चाइना बनाए। टूथपेस्ट से लेकर, ब्रश से लेकर, फीते से लेकर, मोजे से लेकर, जूते से लेकर, हवाई जहाज से लेकर गाड़ी, सब चाइना बनाए। आप बस चाइना को पैसे देते रहो और चाइना आपको माल सप्लाई करता रहे। दैट इज व्हाट चाइना वांट्स। इटली का आइडिया कुछ और था। इटली ने बोला कि यार एक ऐसी रिलेशनशिप हो चीन के साथ, चीन को भी हमसे फायदा हो, हमको भी चीन से फायदा। अब इनको पता लग रहा है कि चीन से ट्रेड करके फायदा तो होता ही नहीं है।
भाई चीन को आपसे कुछ नहीं चाहिए, चीन सब कुछ बनाता है। चीन का यह काम है कि आप पे थोपी जाए थोपे जाए थोपे जाए कि आप परेशान हो जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब इन्होंने थैंक यू बोल दिया, हाथ जोड़ के चाइना को बोला कि भाई तुम जाओ भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं। इससे चाइना बड़ा चमक गया यार। और चाइना कह रहा है ऐसी बात नहीं है, दुनिया मानती है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, दुनिया मानती है। उसने बोला दुनिया मानती होगी, मना नहीं कर रहे यार, दुनिया मानती होगी तुम्हारे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हम लोग नहीं मानते। हमने इसमें टाइम, एफर्ट, मनी सब कुछ डाला और हमें कख नहीं मिला। तो चाइना बड़ा गुस्सा है। और इटली और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चक्कर में खराब। ये चाइना ने भारत को भी ऑफर करा था, भारत ने रास्ता दिखा दिया चाइना को सीधा साधा कि भैया ये तुम्हारा काम है, तुम ही जानो, हमें इस अपने पल्ले मत बांधो इस मामले में। चाइना ने वार्निंग दे दी है। चाइना ने इटली को बोला है कि डोंट अंडरमाइन द बेल्ट एंड रोड प्लान। अच्छा, चाइना के साथ ये है ना कि ये कुछ लड़के नहीं होते, आपने देखा होगा टॉक्सिक किस्म के लड़के होते हैं कि एक लड़की को प्रपोज करा, लड़की ने मना कर दिया, उसके कोई भी कारण होंगे यार, कोई शी डज नॉट लाइक यू और समथिंग लाइक दैट, या यही हो सकता है ना कि उसको नहीं पसंद तुम यार, या उसको कुछ और होगा। तो कुछ लड़के इतना टॉक्सिक होते हैं कि उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं। चाइना इज लाइक दैट। चाइना डज नॉट टेक नो लाइंग डाउन। अगर आप चाइना को पोलाइटली मना कर दो ना कि नहीं हमें नहीं चाहिए, चाइना दिल पे ले लेता है कि तुमने चाइना को कैसे मना करा। तो वही चाइना कर रहा है, अब इटली को धमका रहा है कि ये मत करो, तुम हमारा नाम खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। चाइना को लग रहा है कि इटली ने मना कर दिया ना, अब इटली ने मना कर दिया तो क्या होगा कि इसको लग रहा है कि 10 कंट्रीज और मना करेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इटली निकलेगा इससे, और मार्च में निकलेगा इटली बोल चुका है कि वी वांट टू गेट आउट इन मार्च, सब लोग कागज मंगवाएंगे, इटली पे प्रेशर पड़ेगा बाकी देशों का। मेलोनी से बोलेंगे कि मैडम प्राइम मिनिस्टर आप कागज भेजना जरा, मामला क्या था चाइना का, हम भी तो जरा स्टडी कर दें, क्योंकि हम भी BRI में फंसे हुए हैं। देश ऐसा बोलेंगे, भारत तो नहीं फंसा इसमें, लेकिन देश बोलेंगे, पाकिस्तान के अलावा हर देश बोलेगा। पाकिस्तानी तो बिक चुके हैं, उन्होंने अपना ईमान बेच दिया, अपनी गैरत सरेंडर कर दिया पूरी, तो वो कभी कोई सवाल नहीं पूछते किसी से पाकिस्तानी, राइट? वो कल्चर है ही नहीं पाकिस्तान में। लेकिन बाकी जो देश हैं बेल्ट एंड रोड में, वो तो पूछेंगे, मेलोनी के पास फोन आएंगे, फिर मेलोनी उनसे बोलेगी यार हमारी ये वजूहत थी, इस कारणों की वजह से हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकल गए। इससे चाइना को डर है दोस्तों। तो आज यहीं पे हमारा चाणक्य डायलॉग्स हिंदी का वीडियो होता है खत्म। और दोस्तों अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। तो दोस्तों यहां पे अथर्व काले जी का है कि सर मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर पीओके इंडिया को सरेंडर करता है फ्यूचर में, हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जो अच्छे सिटीजन हैं या वो जिनकी इंडिया की तरफ दुश्मनी है, और इंडिया का मिलिट्री क्या प्लान होगी या क्या रोल होगा इंडिया की मिलिट्री का इस चीज को रोकना, इस इंसर्जेंसी को रोकना अगर होती है। देखिए ना, ये तो आपने ऐसा सवाल पूछ लिया भाई साहब कि इसका कोई आंसर है ही नहीं किसी के पास। किसी के माथे पे तो टैटूड नहीं रहता ना कि वो भारत के खिलाफ है या भारत के साथ है। अभी जनरल सेंटिमेंट वहां पे है कि भारत के साथ मिलना है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक बोला, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वहां पे ऐसे लोग होंगे जो भारत को अच्छा नहीं मानेंगे। फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। ठीक है, फिर आपको देखना होगा केस बाय केस। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बोलेंगी कि कौन भारत के खिलाफ है, उनको पकड़ेंगी, उनको कोर्ट में ले जाएंगे, उनको सजाएं होंगी, और धीरे धीरे ये बड़ा लॉन्ग टर्म है। यू कैन नेवर बी श्योर। मैं क्यों बोलता हूं, लोग मुझसे कहते हैं कि आप अखंड भारत, आप कहते हैं कि आपको नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? इसीलिए तो नहीं चाहिए। अगर कोई मुझे ये बोले कि पूरा पाकिस्तान मिल जाएगा, लेकिन लोग एक भी बंदा पाकिस्तानी नहीं होगा, पूरी पाकिस्तान की जमीन, मैं बोल रहा हूं कल बोलता हूं, हाँ कल मैं बोलता हूं, हाँ ले आओ, पूरा अखंड भारत चाहिए मुझे। लेकिन भाई साहब ऐसा पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान की हाईली रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन भारत के साथ मिल जाए, ऐसा अखंड भारत भैया हाथ जुड़वा लो, मुझे नहीं चाहिए ऐसा अखंड भारत जिसमें कि पॉपुलेशन आ रही है अंदर। पता लगा हाफिज सईद बिकम्स एन इंडियन सिटीजन, दाऊद इब्राहिम वापस आ जाता है इंडिया, है ना? ये सब आपको चाहिए? आप खुद सोचिए। आपने तो बात करी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, या गिलगिट बाल्टिस्तान भी इसमें शामिल होगा, नो डाउट, वो तो ठीक है, वो तो हमारा जायज़ हक है, वो तो हमें करना ही है, अच्छा बुरा। लेकिन जो लोग बात करते हैं अखंड भारत की, जरा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अखंड भारत से आपका मतलब सिर्फ ज़मीन है कि लोग भी हैं? और अगर आपका मतलब लोग भी हैं, राइट, तो फिर लोगों के साथ मुझे पाकिस्तान नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान की सिर्फ ज़मीन, लोग गायब हो जाएं कहीं मेरी तरफ से, कहीं लंदन चले जाएं यार, आई डोंट केयर, पूरा का पूरा पाकिस्तान यूके चला जाए, यूरोप चला जाए, आई डोंट केयर, ठीक है? अगर आप सिर्फ पाकिस्तान की ज़मीन बोल रहे हैं तो 100% मैं अखंड भारत के साथ हूँ। लेकिन अगर कह रहे हैं कि ज़मीन के साथ लोग भी आएंगे तो हाथ जुड़वा लो भैया, ऐसा अखंड भारत नहीं चाहिए मुझे।
ये मैं बता रहा हूँ, आप कहते हैं ना वर्ल्ड की, हम लोग कहते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मोदी जी कहते हैं कि मैं अपने नेक्स्ट टेन्योर में इसको 3rd लार्जेस्ट बना दूंगा, और बना भी देंगे, मोदी जी ने बोला है तो हो भी जाएगा। आजकल चल रही है ना मोदी की गारंटी, वो बना भी देंगे 3rd लार्जेस्ट। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, आप 3rd नंबर से, आप 3रे नंबर से, अभी आप 5वें पे हो आजकल, आप अगर 3रे पे चले गए ना, 3रे पे 100वें नंबर पे ले आएंगे ये पाकिस्तानी। इतने नेगेटिव लोग हैं, इतने हाईली रेडिकलाइज्ड हैं, हर चीज़ में कुन करना, एजुकेशन लेवल इतना लो है, बम फाड़ते रहते हैं पूरे। दे आर दिस टाइप ऑफ पीपल है, वी डोंट वांट इन इंडिया। ये गलत हो जाएगा बहुत ज़्यादा भारत के साथ। दूसरा सवाल है अनिरुद्ध राठौर का। मेजर साहब सलूट। सलूट अनिरुद्ध जी, आपको भी सलूट। मेरा सवाल है कि हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कन्फ्लिक्ट विद चाइना, ये मेजॉरिटी ऑफ चाइनीज पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन द ईस्टर्न रीजन एंड मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इन नॉर्दर्न एरियाज, डू यू थिंक दैट द कोलैटरल डैमेज ऑफ द वॉर वुड बी स्क्यूड टुवर्ड्स द इंडियन साइड स्पेशली अलोंग हिज नॉर्दर्न बॉर्डर्स? नहीं, कोलैटरल डैमेज दोनों तरफ होगा। वॉर में कोलैटरल डैमेज होता है, वॉर में कोलैटरल डैमेज होता है। भारत का भारत की तरफ होगा, और चाइना का ईस्टर्न सी बोर्ड है, ईस्टर्न सी बोर्ड की ओर होगा चाइना का। उसमें आप नहीं रोक सकते। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि एक तरफा लड़ाई हो रही है कि चाइना हिमालय में लड़ रहा है, फिर चाइना को भी हम ठोकेंगे, चाइना को भी हम ठोकेंगे, चाइना हमें मारेगा, हम चाइना को ठोकेंगे। लड़ाई में तो ऐसी होता है, दोनों तरफ से फिर हाथापाई होती है, दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। तो कोलैटरल डैमेज वॉर की एक सच्चाई है, ठीक है ना। कोलैटरल डैमेज अगर इंडिया में होगा तो फिर कोलैटरल डैमेज चाइना में भी होगा, ये बात तय है। और आखिरी सवाल है सूर्य प्रकाश गुठुला जी का। सूर्य प्रकाश जी, जय हिंद। मेरा सवाल है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का, जहां सारी बड़ी इकोनॉमी फेल कर रही हैं, शामिल अमेरिका और चाइना, हम इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया को देखते हैं, जहां पे पॉपुलेशन भी बढ़ रही है लेकिन मिडिल क्लास इनकम भी राइट डायरेक्शन में जा रही है विद राइट एजुकेशन। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन कंपनीज जो चाइना में हैं वो इधर शिफ्ट कर रही हैं to tap into these markets. Also, China has a problem with these countries. Don't you think America is helping itself rather than these countries? America will always help itself. जो इंडिया करता है, इंडिया also help itself. तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं यार, अमेरिका को गलत नहीं है इसमें। अगर आप कह रहे हैं कि जो अमेरिका कर रहा है या बाकी सब जितने भी इकोनॉमीज हैं, आपने फिलीपींस का नाम लिया, आपने और कंट्रीज का नाम लिया, अमेरिका उनको नहीं मदद कर रहा, खुद को क्यों ना करे यार। जो बाइडेन कहाँ का प्रेसिडेंट है? फिलीपींस का प्रेसिडेंट थोड़ा ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है। हम तो सिर्फ अमेरिका से ये उम्मीद रखते हैं कि यार खुद के फायदे के चक्कर में पूरी दुनिया में आग मत लगा दो, बस दैट इज द ओनली थिंग यार। अपना फायदा करो। मोदी जी भारत की बात क्यों करते हैं? हर एक चीज़, वो कागज़ भी जो उसमें मैं देख रहा था कहीं पे, मोदी जी का वो रिसाइकल्ड पेपर है, जूट बैग्स हैं, खादी का कपड़ा किसी हेड ऑफ स्टेट को गिफ्ट करा है, ठीक है। जो भारत आता है बोलते हैं ये हमारे नृत्य हैं हज़ारों साल पुराने, भरतनाट्यम वगैरह, उड़ीसी वगैरह, ये सब ये दिखाते हैं हमारे लोकल। ये क्यों होता है? ये क्यों कर रहे हैं मोदी? ये क्यों कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया करो, आत्मनिर्भर भारत? ये क्यों कह रहे हैं कि तुम इंडिया में आके बनाओ? ऐसा मोदी जी क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोदी जी ये बात समझते हैं कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और अमेरिका के प्रधानमंत्री नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री है वो अपनी बात करेगा, जो भी देश है वो अपनी बात करेगा, ये बात तय है। और कोई अमेरिका से ये मैं डिस्प्यूट नहीं करता, कम से कम अमेरिका से, कि अमेरिका को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये ना करो कि यार पूरी दुनिया में आग लगा दो, बोलो कि हमारा फायदा हो गया। दिस इज नॉट ओके। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? और भाई साहब इनको भी नमस्ते कह देना, ठीक है? 1 मिनट रुक जाओ यार। पन्नू, ये पन्नू के वर्ड्स हैं। यहां पे वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।